हेलो नमस्कार वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की 7वीं कविता या 7वां चैप्टर, जो कि आपकी हिंदी किताब मल्हार का भाग है। ओके, इसका नाम है वर्षा बहार। ये काफी हल्की फुल्की सी कविता है, ज्यादा कठिन नहीं है, तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो बिना समय को वेस्ट किए सीधा चलते हैं वर्षा बहार के अंदर। ये मुकुटधर पांडे ने लिखी है ये कविता। इनका नाम आपको नीचे दिखेगा। ओके, तो ये 2 पेजों की कविता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बारिश के बारे में है। बारिश के मौसम में किस तरह के अलग अलग दृश्य दिखते हैं, किस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं, इस पर किस तरह से असर पड़ता है मनुष्यों पर, पक्षियों पर, जानवरों पर, उस सभी चीजों के बारे में हम इस कविता में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली लाइन से। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि वर्षा बहार तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, ये बरसात की रौनक के बारे में बात कर रहे हैं। जब बहार की बात करें तो इसका मतलब किसी तरह की रौनक। ओके, जो बारिश का जो मौसम होता है, सबके यानी कि सभी के मन को लुभा रही है। लुभा रही है मतलब कि आकर्षित कर रही है, उनको एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है। ओके, उनको एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है। तो वर्षा बहार कहने का मतलब यह है कि बरसात का मौसम सभी को अच्छा लगता है, सभी के मन को अच्छा लगता है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। नभ में का मतलब है, नभ का मतलब रहता है आकाश, यानी कि स्काई। या आप ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हिंदी में भी लिख लीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मेरी आपको ये सलाह यही रहेगी कि आप इंग्लिश में भी लिखें, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। ओके, तो इसका मतलब होगा आकाश या आसमान, या हिंदी में कहे तो स्काई, इंग्लिश में कहे तो स्काई। तो नभ में छटा अनूठी, छटा अनूठी का मतलब एक सुंदर दृश्य, सुंदरता भरा दृश्य। अनूठी मतलब काफी अद्भुत, जो कि काफी अलग सा है, समथिंग वेरी यूनिक। ओके, सो नभ में छठा अनूठी घनघोर छा रही है। घनघोर मतलब घने काले बादल। जब बारिश होती है तो किस तरह के बादल आपको आसमान में दिखते हैं? काले काले बादल, क्योंकि उनमें पानी रहता है, वर्षा होने वाली होती है, राइट? तो इसलिए वो घनघोर कहे जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आकाश में जो आपको वातावरण, जो दृश्य दिख रहा है, वो काफी अद्भुत नजारा है, और जहां पर घने बादल छाए हुए हैं। तो ये तो हो गई आपके ऊपर की तस्वीर कि किस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलता है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। ये तो काफी आसान हो गया, क्योंकि ये तो वेरी ऑब्वियस है। बिजली का मतलब लाइटनिंग, जो आसमान से लाइटनिंग चमकती है, राइट? तो उसकी यहां पर बात हो रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, यानी कि लाइटनिंग एंड थंडर की यहां पर बात हो रही है कि बादल गरज रहे हैं। कि ऐसा लगता है कि जो बादल हैं, जो कि बरसने वाले हैं, वो उससे पहले गरज रहे हैं, और बिजली भी चमक रही है। पानी बरस रहा है, झरने भी यही बहे हैं। झरने का मतलब है जो स्ट्रीम्स की बात हो रही है, जो पानी के बहने की बात हो रही है। तो पानी बरस रहा है, और झरने उससे, जो कि पानी झरनों में गिर रहा है, वो झरने फिर बह रहे हैं जमीन पर। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिने अब जरा ध्यान दो। चलती हवा है ठंडी, तो पहले तो हमने सेकंड 2 लाइनों में ये देख लिया कि बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, तेज बारिश हो रही थी, और झरने बह रहे थे। अब यहां पर हवा का क्या रुख है? तो ठंडी हवा, यानी कि जो ठंडी कूल एयर जो बह रही है। चलती हवा है ठंडी, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है, यानी कि सूरज बाहर नहीं है, यानी कि धूप नहीं है, तो एक तरह की ठंडी लग रही है, क्योंकि हवा जो चलती है वो काफी ठंडी है। हिलती हैं डालियां सब, डालियां मतलब पेड़ों की शाखाएं, द ब्रांचेस, ओके, ऑफ द ट्रीज। बागों में गीत सुंदर, ऐसा लगता है कि जो जितने भी बगीचे हैं, वहां पे काफी गीत सुंदर गाए जा रहे हैं। गाती हैं मालिने, और गा कौन रहा है? मालिने। मालिने मतलब माली स्त्रियां, यानी कि जो फीमेल गार्डनर्स हैं, राइट, जो कि बागों को संभालती हैं, वो एक गीत गा रही हैं। तो ये गीत आपको बागों में सुनाई पड़ते हैं, क्योंकि वो मालिने वहां पर गा रही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ठंडी हवा बह रही है, पेड़ों की डालियां झूम रही हैं, और बागों में मालिने
खुशी से गाना गा रही हैं क्योंकि वातावरण, वहां का मौसम काफी सुनहरा है, काफी अच्छा है। तालों में, तो ये शब्द का अर्थ आपको जानना रहेगा। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जरा ध्यान से सुनो। ताल का मतलब होता है तालाब यानी कि पॉन्ड। ओके, तालों में मतलब पॉन्ड, ओके, या तालाब। ओके, तालों में जीव जलचर, जलचर मतलब जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, राइट। जलचर मतलब जो पानी में रहते हैं जीव, ओके, यानी कि वॉट एवर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। अति है प्रसन्न होते, यानी कि उनको जब वहां पर पानी गिरता है, तालाबों में पानी ज्यादा गिरता है, तो वो काफी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। बागों में गीत सुंदर, ओके, सॉरी, अति है प्रसन्न होते, फिरते लको पपीहे। पपीहे इज ए पक्षी, पपीहा इज ए पक्षी, पपीहे इज प्लूरल, पपीहा सिंगुलर में एक पक्षी है। तो फिरते लाखों पक्षी, यहां लाखों का मतलब है बहुत सारे, यानी कि काफी अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में, हो सकता है लाखों की संख्या में भी हो, लेकिन हजारों की संख्या में मानेंगे, काफी अनेक संख्या में, राइट। सो फिरते अनेक संख्या में ये पक्षी है ग्रीष्म तोप होते। ग्रीष्म का मतलब है, ग्रीष्म तोप का मतलब है, ताप का मतलब है, ग्रीष्म ताप होते मतलब गर्मी का तापमान, क्योंकि गर्मी जो लगती है, जो गर्मी की वजह से जो टेम्परेचर अधिक बढ़ता रहता है, वो काफी कम हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर कवि ये बताना चाहता है कि बरसात के आते ही पपीहा पक्षी जो होता है, जो कि अपनी प्यास के लिए काफी प्रसिद्ध है, उसको काफी प्यास लगती है, वो काफी बड़ी संख्या में, कई हजारों संख्या में जो पपीहे हैं, वो खुशी से उड़ते फिरते रहते हैं। प्लीज अपनी नोटबुक में ये सभी लिख लीजिए, क्योंकि मैं काफी डिटेल से ये सब समझाता हूं। क्योंकि उन्हें गर्मी की तपन से राहत मिल जाती है, जितनी भी गर्मी होती है उससे उनको राहत मिल जाती है, क्योंकि अभी मौसम बदल जाता है, ठंडा हो जाता है, और पानी भी उनको मिलती है क्योंकि उनको प्यास काफी लगती है। तो काफी संख्या में, हजारों लाखों संख्या में पपीहे इधर उधर उड़ते फिरते हैं, राइट। सो तालाब में रहने वाले जो जलचर हैं, पहली बात जो पहली लाइन में कही है, वो बहुत प्रसन्न है, और हजारों पपीहे उड़ते फिरते हैं और उन्हें गर्मी से राहत मिलती है। ओके, अब आगे चलते हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहा है गाकर सुगीत प्यारे। अब कहने का मतलब क्या है? नृत्य का मतलब नाचना, डांस, वन में का मतलब है फॉरेस्ट। देखो ये मोर सारे, रेफरिंग टू पीकॉक, मोर मतलब पीकॉक, ओके। मेंढक लुभा रहे हैं, मेंढक का मतलब फ्रॉग, ओके, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, यानी कि जो वन में जो मोर नाच रहे हैं और मेंढक अपनी टर टर से को प्यारा संगीत बना देते हैं। हालांकि मेंढक की आवाज कुछ ज्यादा संगीतमय नहीं लगती है, वो ऐसा नहीं है कि काफी ट्यून में गाता है। वो मेंढक कोई प्रसिद्ध सिंगर नहीं है, सोनू निगम और अरिजीत सिंह या श्रेया घोषाल की तरह नहीं गाते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेंढक लुबारे हैं गाकर सुगीत प्यारे, कि उनका टर्टर को भी एक तरह का प्यारा संगीत बनाकर यहाँ पर बताया गया है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। सो आमोद का मतलब है आनंद, ओके, यानी कि हैप्पीनेस, ओके, हैप्पीनेस या प्रसन्नता, ओके, ये न है, ओके, आनंद। खिलता गुलाब कैसा सौरभ, सौरभ मतलब खुशबू, खुशबू यानी कि स्मेल, गुड स्मेल। सो खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, यानी कि खुशबू फैला रहा है गुलाब का फूल, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, और बागों में पूरी तरह से आनंद छा रहा है। सो गुलाब खिला है, कई सारे गुलाब खिले हैं, और उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है, और बागों में इस वजह से आनंद और खुशी का पूरा माहौल या पूरा वातावरण छा गया है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन। अब किसान की बात हो रही है। हंस का मतलब होता है स्वैन, इंग्लिश में कहे तो इट विल बी स्वैन। कहीं पर बाधे कतार सुंदर, कतार सुंदर मतलब सुंदर पंक्ति में, दे गो इन ए पर्टिकुलर लाइन। सो बाधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, मनहर का मतलब मन को भाने वाला, समथिंग विच यू
लाइक, समथिंग विच योर हार्ट लाइक्स, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं हंस पंक्ति बनाकर, यानी कि क्यू में, लाइन में पंक्ति बनाकर चल रहे हैं और किसान खेतों में काम करते हुए मनभावन गीत गा रहे हैं। तो कौन कौन गीत गा रहे हैं? पहले मालिनी गा रही हैं, कहां पर? बागों में। और यहाँ पर किसान खेत में भी काफी मनभावन गीत गा रहे हैं। मनभावन, मनहर का मतलब मन भावन, जो कि मन को भाता है, मन भावन गीत गा रहे हैं। ओके, इस भांति है अनोखी वर्षा बुहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। अब आखिरी दो पंक्तियों में क्या कहते हैं कि इस प्रकार धरती पर, अनोखी मतलब यूनिक, इस भांति मतलब इस तरह से। ओके, इस भांति है मतलब इस तरह से, इन दिस वे। ओके, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, भू का मतलब है अर्थ, यानी कि भूमि। ओके, सो इस प्रकार धरती पर यानी कि भू पर वर्षा बहार बड़ी ही अनोखी लगती है। ओके, इस तरह से ये पूरा दृश्य एक तरह से कवि ने, मुकुटधर पांडे ने इस पूरे दृश्य को का वर्णन किया है कि इस प्रकार धरती पर वर्षा बहार बड़ी ही अनोखी लगती है, पूरे संसार की सुंदरता और जीवन वर्षा पर निर्भर करती है। जगत मतलब पूरा विश्व, ओके, यानी सॉरी, पूरा विश्व की शोभा, शोभा मतलब ब्यूटी, सुंदरता, निर्भर मीनिंग डिपेंड, उस पर आधारित है, इसके ऊपर, और पूरे संसार की सुंदरता और जीवन वर्षा पर निर्भर होती है। क्योंकि जब वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगी, यानी कि खाना नहीं प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारे मार्केटों में नहीं आएगा, तो हमारे पास खाने की किल्लत हो सकती है, खाने का शॉर्टेज बन सकता है। तो पूरी तरह से ये पूरा वाटर साइकिल और मॉनसून के ऊपर काफी हद तक निर्भर या आधारित रहता है। तो कविता का भाव अगर आपको समझना हो तो बेसिकली यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता की बात की गई है, खुशी और उत्सव का माहौल है कि काफी लोग खुश हैं और कई सारे गीत गा रहे हैं। ये भी बात कही गई है आखिर में कि ये वर्षा पूरी तरह से जीवन का आधार है, क्योंकि वर्षा से ही धरती पर हरियाली और जीवन बना रहता है। वर्षा आने पर सभी जीव जंतु, चाहे वो पानी में हो या बाहर हो, चाहे वो मेंढक हो या मोर हो, राइट, और इंसान जैसे किसान प्रसन्न होते हैं या मालिनी प्रसन्न होती हैं, और बादल, हवा, फूल, पक्षी सभी एक तरह से खुशी के माहौल में रहते हैं, जीवंत लगते हैं। और आखिर में सामूहिक आनंद की बात की गई है, किसान हो, पक्षी हो, पक्षु हो, मालिनी हो, सब मिलकर इस मौसम को एक उत्सव की तरह मनाते हैं, राइट। तो इस तरह से वर्षा बहार हमको ये बात बताती है कि बरसात सिर्फ एक मौसम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जुलाई अगस्त के महीनों में हमारे यहाँ देश में बारिश होती है, ऐसा नहीं है। बरसात सिर्फ एक मौसम नहीं है, सीजन नहीं है, बल्कि जीवन का उत्सव है, यानी कि इट इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइफ। ओके, फेस्टिवल ऑफ लाइफ, जीवन का उत्सव। तो इस बारे में आपको ये जानना जरूरी है, और इन सब चीजों के बारे में आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको पोएम पूरी तरह से समझ में आ गई तो इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको समझ में आ जाए, लिख सकते हैं। और उसके बाद इन जो 3-4 पॉइंट जो मैंने थीम के बताए हैं उस पर आप लिख लीजिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि वर्षा का सुंदर आगमन और आकाश का दृश्य है, बिजली गरज रही है, बरसात का नजारा के बारे में बात की गई है, ठंडी हवाएं हैं, झूमते पेड़ हैं और गाती मालिनी हैं। उसके बाद भी किसान भी गाना गा रहे हैं, तालाब में कई सारे जीव काफी प्रसन्न हैं, पपीहे काफी खुश हैं, राइट, मोर नाचते हैं और मेंढक भी गाना गा रहे हैं, कतार में हंस गा रहे हैं, किसान गा रहे हैं, खिलते गुलाब हैं जो कि खुशबू फैला रहे हैं, और अंत में वर्षा को धरती की अनोखी बहार कहा गया है, क्योंकि इससे ही जीवन और सुंदरता संभव है हमारी धरती पे। ओके, इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। अभी 3 चैप्टर और हैं, 8वां, 9वां और 10वां। उसके साथ साथ हमारा पूरा सिलेबस मल्हार किताब का खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।